नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है हमेशा मस्त रहना सीखो। ये विषय जितना सरल और सुलभ लगता है उतना ही गहराई और महत्व रखता है। मस्त रहना केवल एक आदत नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने दृष्टिकोण को किस प्रकार से सकारात्मक बनाए रखें। मस्त रहना जीवन का वह तत्व है जो हमें हर परिस्थिति में संभालने की ताकत देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मस्त रहने का मतलब और इसका महत्व क्या है। मस्त शब्द का मतलब है आनंदित रहना, संतुष्ट रहना और हर परिस्थिति में खुश रहना। यह केवल चेहरे पर मुस्कान रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की एक स्थायी स्थिति है। मस्त रहने का महत्व असीम है, जैसे यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। खुशी हमारे रिश्तों को मजबूत करती है, यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और इसकी वजह से जीवन को आसान और सुंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। मस्त रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि हम चीजों को अपने नजरिए से देखें। उदाहरण के तौर पर, अगर बारिश हो रही है तो आप दो तरह से सोच सकते हैं। एक यह कि बारिश ने आपकी योजना खराब कर दी, और दूसरा यह कि बारिश ने आपको ठंडी हवा और हरियाली का आनंद दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हम मस्ती और खुशी में कैसे रह सकते हैं। मस्त रहना एक कला है और इसे सीखने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे खुद को जानें और समझें, यानी सबसे पहले हमें खुद को समझने की जरूरत है। हमारी खुशी किन चीजों में है, हमारे अंदर कौन सी चीजें हमें दुखी करती हैं। जब आप खुद को समझेंगे तभी आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दे पाएंगे। दूसरा, आत्मसंतोष का महत्व समझें, यानी हमेशा याद रखें कि जीवन में सब कुछ पाना संभव नहीं है, हमें जो मिला है उसका आनंद लें। तीसरा, आभार प्रकट करें, यानी दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करना और जो आपके पास है उसकी सराहना करना मस्त रहने का एक बड़ा तरीका है। चौथा, मुस्कुराना न भूलें, यानी मुस्कान हमारे चेहरे की वह भाषा है जो दूसरों को सकारात्मकता का संदेश देती है। पांचवा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, यानी आपके आसपास के लोग आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और खुशमिजाज लोगों के साथ समय बिताएं। छठवां, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद मस्त रहने के लिए बेहद जरूरी है। और सातवां, हर परिस्थिति में अवसर देखें, यानी समस्या को अवसर के रूप में देखें। यह दृष्टिकोण न केवल आपको मजबूत बनाएगा बल्कि जीवन के प्रति उत्साह भी बढ़ाएगा। अब जानते हैं मस्त रहने के फायदे कितने हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, यानी मस्त रहने से तनाव और चिंता कम होती है। यह आपके मस्तिष्क को सशक्त बनाता है और नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। दूसरा, रिश्तों में मजबूती, यानी जो लोग मस्त रहते हैं वे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करती है। तीसरा, उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि, यानी मस्त रहना आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह आपके काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और चौथा है दीर्घायु का कारण, यानी अध्ययन बताते हैं कि जो लोग मस्त रहते हैं वे लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। दोस्तों, मस्त रहने के लिए आपके सामने चुनौतियां भी आएगी, तो इसका सामना कैसे करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताता हूं। आज की व्यस्त जिंदगी में मस्त रहना आसान नहीं है। भाग दौड़, जिम्मेदारियां और सामाजिक दबाव हमें कई बार तनाव में डाल देते हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। जैसे पहला बदलाव, डिजिटल डिटॉक्स, यानी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी से थोड़ा समय निकालें, यह आपके मन को शांत करेगा। दूसरा, ध्यान और योग का सहारा लें, यानी ध्यान और योग मस्त रहने का बेहतरीन माध्यम है। यह मन को स्थिर करता है और तनाव को कम करता है। तीसरा, समय का प्रबंधन करें, यानी समय का सही प्रबंधन आपके जीवन को सरल और खुशहाल बनाएगा। और चौथा बदलाव है शौक विकसित करें, यानी अपने शौक और रुचियों को समय दें। इससे मन को ताजगी और नई ऊर्जा मिलेगी।
जीवन में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी मस्त रहना नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान व्यक्तित्वों ने सिखाया है कि जीवन में मस्त रहना सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है कि जीवन को जियो, इसे मत सहो। हर दिन एक नया अवसर है। हमेशा मस्त रहना सीखो और जीवन के हर पल का आनंद लो। जीवन को एक उत्सव बनाओ, क्योंकि अंत में आपकी खुशी और मस्तमौला स्वभाव ही आपको और आपके आसपास के लोगों को जीवन का असली आनंद दिला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानी लेकर मिलूंगा। धन्यवाद।